तो गुरुजी, आपने जो पिछले वाक्य में भगवान कृष्ण जी के बारे में हमें बताया, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हम राधा जी का नाम लेते हैं, तो राधा जी के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, थोड़ा सा आपके जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं समाज को आघात करने वाले सवाल हैं। नहीं नहीं। आपके जो प्रश्न हैं वो एक ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमारा आज का समाज जिन पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। समझना उन शब्दों को और उनको जानना तो एक बहुत बड़ी बात है। बस उन्होंने एक अपने मन में एक छवि बना ली है, और चूँकि हमारे समाज के ठेकेदारों ने उस छवि का निर्माण किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अज्ञानतावश और प्रलोभन के कारण ऐसा किया। चूँकि यहाँ पर मैंने आपको अपने पिछले वाक्यों में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जब तक आपको शब्द के अर्थ का नहीं पता होगा तब तक आप उसका अनर्थ ही करेंगे, और वो भी आपका अनर्थ ही करेगा। आपका समय नष्ट करेगा। आपका जीवन में समय तो सब कुछ है, समय तो हमारा जीवन है, और वही अगर हम कहीं नष्ट कर रहे हैं और किसी ऐसे कार्य में जो अपने आप में ही निरर्थक हो। देखिए, जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तब तक अगर और आप उसको जानना या मतलब नहीं चाहते हैं तो ये आपको एक अंधकार में ही रखता है और हमेशा अंधकार में ही रखेगा। राधा जो है, चूंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो उनका जो जीवन था वह योग में जीवन था। वो एक योगी थे, और योगी जो होता है वह अपनी राधा के साथ योग करता है, वह राधा के साथ रमन करता है, वह राधा के साथ विचरण करता है, वह राधा के साथ प्रेम करता है, वह राधा के साथ जीवन निर्वाह करता है। और वह राधा कौन है, बस यहाँ पर जानने वाली जो बात है वो यही है कि जो राधा है उसका अभिप्राय क्या है। क्योंकि राधा नाम की किसी भी तरीके से एक महिला का या स्त्री का कोई भी वर्णन किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं है। मैं आपको ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी शास्त्र में अगर राधा नाम की किसी महिला का, किसी स्त्री का वर्णन दिखा दें तो मैं आपको मानूं कि हाँ, राधा का कोई तात्पर्य था या राधा कोई थी। लेकिन हमारे अज्ञानी समाज ने उस चीज की मीमांसा ना करते हुए, उस चीज को ना समझते हुए, डेफिनेशन को ना मतलब क्लियर करते हुए, ये देखिए है क्या कि पुरातन काल में जो हमारा समय व्यतीत हुआ है, जैसे मैं प्रायः कहता हूँ कि जो हमारा एक पिछला समय गुजरा है 2000-2500 वर्ष का, उसमें अज्ञानता का एक अंधकार में काल था। बिल्कुल कलयुग का स्टार्टिंग समय था, तो हम जो है सब उसमें निहित थे। लेकिन आज के समय में वह परेशानियां, वह व्यवस्था बदल चुकी है। आज के समय में कहने के लिए जो हम मानते हैं कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता में हमने केवल अपने जीवन को एक ऐसे पथ पर ले जा चुके हैं जहां पर केवल हमें अपने जीवन निर्वहन के बारे में हम विचार करते हैं। इसके अलावा सभ्यता, संस्कृति, समाज, शास्त्र के बारे में हमारी कोई चर्चा, हमें कोई पढ़ाई, कोई ज्ञान हमें ना तो मिल रहा है और ना हमें बताया जा रहा है, तो फिर हम उस पर विचार भी नहीं करेंगे। चूँकि जब हमारे किसी अध्ययन में वो नहीं रहा होगा, और चूँकि जो हमारे पुराने लोग हुआ करते थे, एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, उसमें प्रायः कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से ऐसी चर्चाएं हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिल जाया करता था। लेकिन चूंकि वो वह बिल्कुल शून्य हो गया, एकल परिवार ज्यादातर रहने लगे हैं, बन गए हैं, तो उसमें वह चर्चाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। अब वो कहानियां और कथाएं भी नहीं बची हैं। अब हमारा जो ज्ञान का स्रोत बचा वो कौन है? वो है मासूम राही रजा के द्वारा लिखी गई पटकथा के आधार पर बना बी आर चोपड़ा का महाभारत, या रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई कृष्ण लीला, जो एक नाट्य रूपांतरण के रूप में प्रस्तुत किए गए। जैसे कि पहले से रामलीलाएं होती थी, कृष्ण लीलाएं होती थी, तो उसी तरह उन्होंने उसको चलचित्र के माध्यम से केवल एक मनोरंजन के रूप में दिखाने की कोशिश की।
अब चूंकि नाट्य रूपांतरण और मनोरंजन के हेतु बनाई गई चीज में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे कि राक्षस का एक रूप दिखाया गया कि बहुत बड़ा कोई मानव आता है हा हा हु करते हुए, उसके सर पर सींग होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, और वह बड़ा ही मतलब आकार में बड़ा होता है, बलिष्ठ होता है, और बोलने की उसे कोई आवाज कोई खास में कभी शब्दों का प्रयोग नहीं करता हुआ दिखाया जाता, केवल ही हा हु करते हुए आता है। इसके अलावा राक्षस का कोई स्वरूप हमारे जो मनस पटल पर नहीं जाता है। जबकि राक्षस तो आप प्राय पहले से ही राक्षस थे, आज हैं और हमेशा होते रहेंगे। जो एक समय में कई प्राणियों का वध कर रहा हो, जो एक समय में कई प्राणी, मैंने यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने प्राणी शब्द का इस्तेमाल किया है, मानव का नहीं किया है। वध केवल मानव वध ही वध नहीं होता है, हत्या जीव हत्या हत्या होती है, ना कि मानव की हत्या हत्या होती है। चूंकि हम स्वार्थी हैं और आज के समय में हम केवल चूंकि जीवों का हम भक्षण कर रहे हैं और उनको भक्षण को हमने उनका स्वाद बना लिया है। जीवों के जीवन का जो जीव हैं उनकी हत्या कर हम उनका भक्षण करते हैं, तो हमने उनको अपना स्वाद बना लिया है। तो उस बात को हमने कहीं ना कहीं छुपाने के लिए केवल मानव हत्या को अपराध मान लिया है, जीव हत्या को अपराध नहीं माना है। जबकि शास्त्रोक्त और सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जीव हत्या भी पाप है। तो जो जीव हत्या कर रहा हो या भ्रष्टाचार कर रहा हो या जो आतताई हो, जो केवल आतंकवादी जो होते हैं, यही राक्षस नहीं है। राक्षस की तो प्रवृत्ति, राक्षस एक प्रवृत्ति का नाम होता है, मानव का नाम राक्षस नहीं होता है। रावण एक महामानव था, महाविद्वान था, महाज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर एक समय के बाद, एक आयु के बाद अभिमानवश एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई जिसका नाम दिया गया राक्षस प्रवृत्ति। और उस राजा के कंट्रोल में आने वाले जितने भी उसकी सैनिक थे, जितनी भी उसकी सैन्य शक्ति थी, चाहे उसमें भाई थे, चाहे उसके पुत्र थे, चाहे उसकी सेना थी, वह सभी राक्षसी सेना, हमने उसको राक्षसी सेना के नाम से पुकारा। तो देखिए कितना शब्दों का कितना बड़ा हेरफेर है। उसी तरीके से जो आपका सवाल है राधा को लेकर यहाँ पर अगर हम विचार विनिमय करते हैं, तो विचार विनिमय केवल मेरा राधा के प्रति यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वह उनकी जो एक साधना थी, जो उनका एक योग था। योग आप किसके माध्यम से करते हैं? आत्मा के माध्यम से, आत्मा के साथ, आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा का पर्याय है राधा, पर्यायवाची। जैसे जल को नीर कहते हैं, पानी कहते हैं, वैसे ही आप जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उस शब्दों की उत्पत्ति व्युत्पत्ति के बारे में व्याकरण के अनुसार उनकी जो है मीमांसा करते हैं, तो तब शब्द का अर्थ निकल कर आता है। अब ये जितने ढोलक लेकर नाच रहे हैं, जो बड़े बड़े वाद्य यंत्रों द्वारा गायन गा रहे हैं, श्री राधे ऐश्वर्य से युक्त जीवन जी रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, ये विलासितापूर्ण भक्ति है। आपने भक्ति को भी अपने अनुरूप, अपने मन के अनुरूप बना लिया। आप नृत्य कर कर भक्ति कर रहे हैं और फिर भजन गाते हैं कि भगत के वश में है भगवान। वाह, ये बहुत अच्छी भक्ति है कि पहले तो भगवान के नाम पर आप जो हैं लोगों के बीच में भ्रांति पैदा करते हैं कि भगवान सब कुछ दे देंगे। भाई, भगवान कुछ नहीं दे देंगे, भगवान को आपको मानना पड़ेगा, जानना नहीं। आप उन्हें मानिए, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की तरह राधा को अपना संगी बनाइए, राधा के लिए जिए, राधा के लिए किए काम करिए, राधा को अपना संगी, राधा के साथ ईश्वर का मतलब जो है उसका जोड़ने का योग का काम कीजिए। तब जाकर आपको आपकी राधा का प्यार मिलेगा, आपको राधा का प्रेम मिलेगा, आपकी राधा अमर हो जाएगी। तब जाकर आप राधा मैं हो सकते हैं। योगी तो आपको बनना नहीं है,
श्री कृष्ण हरे 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 श्री कृष्ण। अब हरे हरे बाद में लगा लो या हरे हरे पहले लगा लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ईश्वर एक शक्ति है जो आपको आत्मोत्थान के लिए इस पृथ्वी पर जन्म देती है, और जन्म के उपरांत आप उसकी तपस्या करते हैं, आप उसका ध्यान करते हैं, आप उसका चिंतन करते हैं, आप उसका मनन करते हैं, तब जाकर आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और आप संसार के लिए कल्याणप्रद कार्य करते हैं, कल्याणकारक कार्य करते हैं, तब आप जाकर कहीं भगवान को मानने वाले माने जाएंगे। आप गाड़ी में बैठकर एक लाखों रुपए की गाड़ी खरीद कर और मथुरा जाते हैं, और मथुरा में इन मंदिरों के अंदर जहाँ पर आलीशान भव्य ऐश्वर्य युक्त सुविधाएं लगी हुई हैं, वहाँ पर जो है एक योगी राज श्री कृष्ण चंद्र के जीवन का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो है जिसने जीवन में कभी कोई ऐश्वर्य भोगा ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट रहे हैं, जन्म से लेकर अंत तक उनके जीवन में हमेशा जीवन कष्टों में बीता है। कभी यहाँ जहाँ पैदा हुए वो अपना घर नहीं था, वो जेल थी। जहाँ पालन पोषण हुआ वो अपना घर नहीं था, वो किसी और का घर था, यशोदा मैया का घर था। उसके बाद जब बड़े हुए तो राजा बने, वहाँ के बाद फिर द्वारिका चले गए, फिर द्वारिकाधीश बने, वहाँ पर उन्होंने कार्य किए। महाभारत में उन्होंने उनके जीवन में बहुत बड़ा एक अहम योगदान रहा, और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में नाना प्रकार के वैज्ञानिकता को जाना, नाना प्रकार की मतलब जो है उड़ाने उड़ी। वेद 16,000 वेद मंत्रों पर 16,000 गोपिकाओं ऋचाओं पर उनका अध्ययन था, 16,000 वेद मंत्रों के ज्ञाता थे। आप कुछ भी श्री कृष्ण श्री राम के जीवन में कितने कष्ट थे, आप राम के जीवन को देख लीजिए। उनकी माता कभी उन्होंने अपने राज्य का अन्न ग्रहण नहीं किया, पहले पिता के राज्य का अन्न ग्रहण नहीं किया, तब वो गुरुकुल में वास करती थी। फिर उन्होंने माता अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जीवन यापन किया। उन्होंने कभी राज्य का अन्न ग्रहण कर श्री राम को पैदा नहीं किया, उन्होंने स्वयं कला कौशल कर भगवान श्री राम को उत्पन्न किया था, तब जाकर राम पैदा होते हैं। ऐश्वर्य युक्त जीवन जीने से और इस भौतिकता का जीवन जीने से भगवान श्री राम पैदा नहीं होते, फिर तो बंटी चिंटू ही पैदा हो सकते हैं, जो आपके गर्भ को दूषित करेंगे। हे माँ, तेरे गर्भ को जो है वो दूषित करने का कार्य करते हैं, और इस मातृ शक्ति का जो है वो हनन करने वाले बच्चे और आपके पुत्र पैदा होंगे। वो एक महान राम या श्री कृष्ण पैदा नहीं हो सकते। अगर श्री कृष्ण और भगवान राम पैदा करने हैं तो माताओं, ये भगवान राम के जैसे बच्चों को पैदा करने के लिए पहले आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा, पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इस भौतिकवाद को, इस ऐश्वर्य को त्यागना पड़ेगा, और उनके जितने कष्ट लेने होंगे, तब जाकर आप ऐसे पुत्र को पैदा कर सकती हैं जो इस संसार का कल्याण कर सकता हो। आपके जीवन में स्वयं में कितने कष्ट हैं, जिन्होंने वन में विचरण किया हो, जिन्हें वनवास मिले हों, आप उनकी पूजा करते हैं, आप उन्हें मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उनके जैसा कोई कार्य नहीं करना चाहते, समाज का, राष्ट्र का कल्याण करना नहीं चाहते। आप स्वयं के लिए लाखों के घर, लाखों का ऐश्वर्य है, ये सब चीज़ें पैदा करते हैं, ये सब चीज़ें अपने लिए बनाते हैं और अपने लिए ही मांगते हैं। समाज के लिए क्या मांगते हैं, राष्ट्र के लिए क्या मांगते हैं, विश्व के लिए क्या मांगते हैं, जीव मात्र के लिए क्या मांगते हैं, आप करते क्या है उनके लिए? केवल मंदिर में जाकर 100 की जगह 1000 का डब्बा चढ़ाकर, बहुत सारे लड्डू चढ़ाकर, बहुत सारे फूल चढ़ाकर आप सोचते हैं कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अरे तुच्छ मानव, अरे मतिमंद मानव, ये आपके जीवन में अंधकार है, अंधकार रहेगा। अब चूंकि कलयुग है, वो तो संभव है, अगर उसको छांटना है, उसको आपको प्रकाशमान करना है, अपने जीवन में कुछ भी आप जानने का प्रयास करना चाहते हैं, तो अध्ययन कीजिए, पढ़िए, जानिए, ज्ञानी बनिए, और तब चीज़ों को समझ कर अपने जीवन में अपनाइए और विश्व का कल्याण कीजिए।